हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 69 बीपीएससी पीटी परीक्षा का अब मात्र 20 दिन बाकी है। ऐसे 20 दिन में आपको क्या करना चाहिए कि आपका रिजल्ट श्योर हो। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आएगा तभी आप मेंस दे पाएंगे और आपका अंतिम रूप से चयन हो पाएगा। तो ये 20 दिन में रिजल्ट लाने के लिए हमें अब नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो रिवीजन में हमें क्या करना है, यही सभी टॉपिक्स पर हम लोग पूरे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होने वाला है, क्योंकि ये टॉपिक आपके रिजल्ट को निर्धारित करेगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि आप हमारे जीएस आज तक के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, जहां आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी यहां पे उपलब्ध कराई जाती है, जो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो 20 दिन के स्टडी प्लान में हमारा क्या होना चाहिए, रिवीजन प्लान में, कि हम किन किन टॉपिक को रिवीजन करें। सबसे पहला यही प्रश्न होता है कि हम किन किन टॉपिक को रिवीजन करें। ठीक है, क्योंकि आपने 20 दिन में पढ़ लिया है, अब यहाँ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो आपने अभी तक जो है वो पढ़ाई कर चुका है। आप लोग की पढ़ाई लगभग मतलब टॉपिक जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुके होंगे। लेकिन इस 20 दिन में अब नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। ठीक है, 20 दिन में नया कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। तो 20 दिन में रिवीजन करना है तो आपको कैसे करना है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 30 सितंबर को आपका पीटी परीक्षा होने जा रहा है। इसके लिए अभी अभी कुछ दिन, एक दो दिन पहले बीपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके बता दिया है कि 30 सितंबर को आपका एग्जाम एक पाली में होने जा रहा है, 12 से 2 के बीच। ठीक है, इसमें आपको 150 प्रश्न पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, और इस बार जो है वो 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन प्रत्येक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा। और इसमें एक नया चीज कर दिया गया है, और ये नया चीज है कि आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 था, क्योंकि 68 बीपीएससी में भी आप लोग निगेटिव मार्किंग फेस किए थे, क्योंकि वहाँ 5 ऑप्शन था तो निगेटिव मार्किंग 1/4 था, और यहाँ 4 ऑप्शन है तो निगेटिव मार्किंग 1/3 है। तो निगेटिव मार्किंग भी काफ़ी रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। निगेटिव मार्किंग डेफिनेट रूप से रिजल्ट को प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में एक ऐसा टारगेट तय किया जाए, एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाया जाए कि हम इस निगेटिव मार्किंग को भी झेल पाए और मेरा रिजल्ट भी हो पाए। ठीक है, तो चलिए इन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात है कि देखिए, हम लोग 68 बीपीएससी में स्पष्ट रूप से देख चुके हैं कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 96 गया था। ठीक है, यहाँ 1/4 निगेटिव मार्किंग। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि 69 बीपीएससी में कुछ परिस्थितियां चेंज हो गई है, कुछ परिस्थितियां बदल गई है, कुछ परिस्थितियां अनुकूल हुई हैं। क्योंकि 4 ऑप्शन आया है तो कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल हुई है, और प्रतिकूल यह हो गया है कि अब निगेटिव मार्किंग 1/3 हो गया है। तो वैसे में आप 95 से 100 के बीच बनाने वाले स्टूडेंट एकदम कन्फर्म रहेंगे कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। ये 95 से 100 कहाँ से आएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि हिस्ट्री से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें से आप 35 कन्फर्म करने का, ठीक है, कन्फर्म करने का पूरा प्रयास होना चाहिए। करंट अफेयर्स, इसमें भी आपको 35 में से 30 को कंफर्म करने का प्रयास करना है। बिहार, इसमें से आपको 15 में से, क्योंकि बिहार का करंट अफेयर्स भी करंट अफेयर्स के साथ ही ऐड है, इसीलिए यहाँ 15 रखा गया है। तो इसमें से आपको 12 करने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, और रह गई बात, कुछ लोगों का ज्योग्राफी कमज़ोर होता है और साइंस सब्जेक्ट अच्छा होता है। तो जिनका साइंस अच्छा होगा वो साइंस पर फोकस करेंगे, जिनका ज्योग्राफी अच्छा होगा वो ज्योग्राफी पर फोकस करेंगे, और यहाँ से भी आप 10 मार्क्स लाने का प्रयास करेंगे। पॉलिटी को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये बोनस पॉइंट देता है। तो ये 8% करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न। तो ये मैथ और रीजनिंग में से जिन बच्चों का मैथ अच्छा होता है, वो इस 10 में से मेरे ख्याल से 5 से 8 सही कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट। वैसे में हमें क्या करना है कि हमें 95 से 100 के बीच आ जाना है, ताकि मेरा रिजल्ट श्योर होए। तो इसके लिए अब चलिए हम लोग प्लान पर बात करते हैं कि किन किन टॉपिक को रिवीजन करें। ठीक है, तो अब हम लोग रिवीजन का जो है प्लान देखने वाले हैं, रिवीजन का प्लान। और इस रिवीजन के प्लान में हम लोग टॉपिक को देखेंगे कि इन टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, उन टॉपिक में से कौन कौन से चीज़ को पढ़ा जाए। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, जहाँ लगभग 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। हिस्ट्री से 35 से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आपके रहते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से आपके प्रश्न रहते हैं। तो वैसे में हमें इन्हीं 2 पर फोकस करना है। इसमें आप एंशिएंट में वैदिक काल, बौद्ध, जैन, महाजनपद, अशोक और गुप्त कर लेंगे, तो आपका लगभग प्रश्न सही हो जाएगा। मेडिएवल में मैं कहूँगा 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 3 से 5 प्रश्न तो सिर्फ मुगल करके जाएं। ठीक है, और मुगल के बाद कुछ करना है तो सल्तनत कर ले। ठीक है, सल्तनत कर ले।
अगर आपका मेडिएवल ठीक ठाक है तो सल्तनत कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आप एकदम ध्यान रखेंगे कि 1857 से लेके 1947 तक को कवर करना है। तो ये जो है वो आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे तो यहाँ आपको शॉर्ट नोट्स काफ़ी फ़ायदा पहुँचाने वाला है। शॉर्ट नोट्स से आप इसको 8 से 10 दिन में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है? रिवीजन कर सकते हैं। अगर 8 से 10 दिन में शॉर्ट नोट्स आपने क्रिएट नहीं किया है तो रिवीजन करने का एक आसान तरीका भी है, और ये है कि आप किसी लुसेंट या फिर लुसेंट या फिर क्राउन टाइप की कोई बुक को ले, ठीक है? क्राउन टाइप के बुक के लिए लुसेंट से ज़्यादा बेहतर होगा। क्राउन टाइप का कोई बुक ले और उससे आप रिवीजन कर ले। सिर्फ रिवीजन, पढ़ाई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ रिवीजन की बात हो रही है। तो रिवीजन चूंकि जल्दी जल्दी करना है, हमें सारे टॉपिक को कवर करना है। 1857 की क्रांति से प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर बिहार के संदर्भ में, ठीक है? तो बिहार के 1857 की क्रांति को आप डेफिनेट रूप से देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? कांग्रेस की स्थापना से प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अधिवेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। खासकर देखेंगे तो बिहार में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए थे। इन दोनों अधिवेशन को हमेशा याद रखेंगे और यहाँ से प्रश्न कई बार बना है, और इनमें कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं उसको याद रखेंगे। क्रांतिकारी आंदोलन बिहार से भी जुड़ा हुआ है, और क्रांतिकारी आंदोलन से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है। होम रूल से भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, छोटा टॉपिक है, आप देख सकते हैं। गांधी आंदोलन से संबंधित, जो गांधी का मुख्य आंदोलन था, उस मुख्य आंदोलन से संबंधित तो प्रश्न हमेशा 5 से 8 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है? 8 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो वैसे में गांधी आंदोलन को आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है? तो हिस्ट्री में आपने देख लिया कौन कौन से टॉपिक्स को करना है। अगर हिस्ट्री में इन टॉपिक को कवर करते हैं तो 30 प्रश्न आप सही डेफिनेट रूप से कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं। तो डेफिनेट रूप से आप 30 से अधिक प्रश्न को कर पाएंगे, 30 प्लस प्रश्न को कर पाएंगे, क्योंकि आप पहले से पढ़े हुए हैं। अब आप मात्र रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि देखिए निगेटिव मार्किंग में क्या होता है कि कन्फर्म आंसर होना जरूरी है, ठीक है? क्योंकि निगेटिव मार्किंग में आपको मालूम है कि निगेटिव मार्किंग में 1/3 मार्क्स जो है आपके सही उत्तर से कट जाएंगे। तो ऐसे में आपको कन्फर्म होना से जरूरी है। ज्योग्राफी की बात कर ले तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी से ही ज़्यादा प्रश्न रहते हैं, 8 से 10 प्रश्न, और वर्ल्ड ज्योग्राफी से कम रहते हैं। तो वैसे में इंडियन ज्योग्राफी से आप मात्र डेमोग्राफी देखिए, ठीक है? पर्वत, पहाड़ और नदी, ये 3 टॉपिक्स को इंडियन ज्योग्राफी में आप मुख्य रूप से देखकर ही जाएंगे। यहाँ से आपका 5 से 7 प्रश्न डेफिनेट रूप से बन जाएंगे, ठीक है? वही वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात है तो ब्रह्मांड तो डेफिनेट रूप से देख लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा चंद्रयान, ठीक है? चंद्रयान 3 और आपको आदित्य 11 आपने देखा था, ठीक है? मतलब चंद्रमा पर जो मिशन भेजा गया और सूर्य पर जो मिशन भेजा गया, तो ये ब्रह्मांड से रिलेटेड है। तो यहाँ ब्रह्मांड से प्रश्न डेफिनेट रूप से इस वक्त पूछने जा रहा है ज्योग्राफी में, तो डेफिनेट रूप से आप ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ प्रश्न देख लेंगे, ठीक है? पॉलिटी, पॉलिटी में मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉलिटी में 2-3 चीज़ है। आपने देखा होगा कि 2-3 चीज़ मुख्य है। संसद काफ़ी विवाद में रहा है इस बार, तो संसद से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। दूसरी बात है आपका जो समानता अधिकार, ठीक है? मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। और मौलिक अधिकार के अलावा आप देखेंगे कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है? नीति निर्देशक तत्व, इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपका नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? तो ये 4-5 टॉपिक है जहां पॉलिटी से ज़्यादा प्रश्न आने की संभावना है। 4-5 टॉपिक को डेफिनेट रूप से कर लेंगे, ठीक है? तो हमारे ख्याल से आपका यहाँ डेफिनेट रूप से हो जाएगा। इसमें आप 1-2 टॉपिक और ऐड कर सकते हैं, और ये है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, ठीक है? पीएम सीएम को कर लेंगे तो डेफिनेट रूप से आपका एक भी प्रश्न पॉलिटी से नहीं छूटने चाहिए। करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक डिसाइड नहीं किया जा सकता है, इसमें आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। बिहार में सिर्फ बिहार का हिस्ट्री देखेंगे और ज्योग्राफी देखेंगे, इसके अलावा बिहार में आप दूसरा कुछ नहीं देखेंगे। उसके पॉलिटी वगैरह से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है? और करंट अफेयर्स, आपका बिहार का करंट अफेयर्स जो है वो करंट अफेयर्स में ही शामिल है, इसलिए आप बिहार का करंट अफेयर्स अलग से देखना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर इतने टॉपिक कर लेंगे तो डेफिनेट रूप से मैं कहता हूँ कि आप 90 क्या 100 प्लस करके आएंगे, ठीक है? 100 प्लस करके आएंगे, क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है, ठीक है? पहले से आपने पढ़ रखा है। अब आप मात्र रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? रिवीजन कर रहे हैं तो पढ़ रखे हैं भाई, वहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो डेफिनेट रूप से आप वहाँ से प्रश्न कर पाएंगे, और रिवीजन से तो कंफर्म प्रश्न कर ही पाएंगे। तो इस प्रकार से आप मतलब 100 प्रश्न को आप टारगेट मान कर चलिए। टारगेट में एकदम यही रखना है कि हमको 100 to 110 प्रश्न को कंफर्म करके आना है, और इतना में आपका रिजल्ट हो जाएगा। डेफिनेट रूप से आपका 100 के आसपास में है तो आपको रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है यहाँ। तो ये आपके लिए आवश्यक है। ज़्यादा प्रश्न सही करने के चक्कर में नहीं रहना है, हमें यह टारगेट डेफिनेट रूप से याद रहना चाहिए, ठीक है? और लेटेस्ट अपडेट के लिए, जॉब के अपडेट के लिए और उसके सिलेबस वगैरह को जानने के लिए आप हमारे GS आज तक .in पर विजिट कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स गजट
में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे स्टोर gsastak.in में को आप विजिट कर सकते हैं। वहीं आप हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज पर भी आप जुड़ सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।